जदयू की कमान लेते ही नीतीश कुमार अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। राज्यों के प्रभारी और अध्यक्षों के साथ सीएम की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ भी सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की। दूसरे राज्य के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार का विभिन्न राज्यों में दौरा हो। देश भर में नीतीश जातीय गणना की खूबियों का प्रचार करने वाले हैं। नीतीश कुमार जनवरी में झारखंड से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जो है जैसे ही जदयू के अध्यक्ष पद की कमान संभाले इसके बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जो है लगातार अब एक्शन में नजर आते हैं। दूसरे राज्य के जदयू पार्टी के जो नेता है उनके साथ सीएम नीतीश कुमार की बैठक हुई है और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सीएम नीतीश कुमार कई राज्यों का दौरा करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि ललन सिंह के इस्तीफे की क्या कुछ कहानी है वो हम आपको इस प्लेट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार ने ललन सिंह के अच्छे फीडबैक लिए। नीतीश कुमार ने स्वयं पार्टी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अशोक चौधरी के साथ ललन सिंह की तकरार से अच्छा संदेश नहीं गया है। ये बातें जो है सीएम नीतीश कुमार ने कही। इंडिया गठबंधन बनाने और उस गठबंधन में नीतीश कुमार की रणनीति को ठीक तरह से समझने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार को संयोजक या अन्य पद नहीं मिलने से तकरार की खबरें जो है वो सामने आ रही थी। तो फिलहाल ललन सिंह के इस्तीफे की क्या कुछ कहानी है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो सीएम नीतीश कुमार अब अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। बैठक की गई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि सीएम नीतीश कुमार कई राज्यों का दौरा करेंगे और जातीय गणना जो है इसको लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह। मनोज, सीएम नीतीश कुमार जैसे ही पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभालते हैं एक्शन में नजर आ रहे हैं। देखिए प्रिया, जो एक तरह से कहा जाए कि सीएम रहते हुए नीतीश कुमार ने वो कुछ नहीं कर पाए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में वो करने जा रहे हैं। और ये कयास लगाया भी जा रहा था कि कहीं न कहीं पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को भी हो रही थी। जिस तरह से एक कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में तू मैं हो गई थी और बात बढ़ने लगी थी और इसके पीछे का राज क्या था, इस राज की जानकारी जब नीतीश कुमार को लगी, जो सूत्र बता रहे हैं और या फिर जेडीयू के हर एक एक्टिविटी पर बीजेपी की पैनी निगाह है और बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि 11 विधायक को लेकर के ललन सिंह और एक और जो नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, वो लोग जेडीयू आरजेडी के साथ संपर्क में थे, जिसकी जानकारी नीतीश कुमार को मिली और उसके बाद में जो है कहानी का विषाद बिछना शुरू हो गया था। अगर प्रिया देखा जाए बिहार विधानसभा के बारे में कि इसका जो है कितना सीट है और क्या स्थिति है और सरकार बनाने के लिए गिराने के लिए क्या कैपेसिटी है, क्या संख्या बल है, तो यहां पर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी यहां पर आरजेडी है। 79 सीट है आरजेडी के पास और कांग्रेस के पास 19 सीट है और 12 सीट है सीपीआई एमएल का, 2 सीट है सीपीआई का, 2 सीट है सीपीएम का। तो एक निर्दलीय विधायक है सुमित कुमार, जिनका समर्थन नीतीश कुमार को प्राप्त है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 45 मेंबर है, 45 विधायक है और एक सुमित कुमार को अगर जोड़ लिया जाए तो 46 कहा जा सकता है। तो एक तरह से 114 जेडीयू पार्टी को छोड़ करके 114 संख्या बल हो रहा था। माने आरजेडी एंड जो अदर्स पार्टी है, कांग्रेस या फिर माले से जो लेफ्ट पार्टियां हैं, तो और यहां पर 243 सीट वाला यह बिहार विधानसभा है और यहां पर अगर सरकार बनानी है तो 122
संख्या बल की जरूरत होती है तो ये 8 जो है एमएलए की जरूरत हो रही थी। तो ये 8 एमएलए की कौन कहे, यहां पर 11 एमएलए को लेकर के खेला जो है यहां पर शुरू हो गया था। और ऐसा बीजेपी का भी कहना है कि 5 जनवरी के पहले ये सब खेला हो जाना था, चूंकि ईडी ने तेजस्वी यादव को जो नोटिस, अगला नोटिस जारी किया है वो 5 जनवरी का है। तो ये सब ये जो भी जानकारी है, जो भी बिसात है, जो बिछी जा रही थी, ये नीतीश कुमार को मालूम हो गई थी। और शायद इसीलिए सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि ललन सिंह का हटना तय है। और सुशील मोदी ने यह भी भविष्यवाणी किया है कि जनवरी महीने में बिहार की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। हालांकि मौजूदा आज के समय में अभी नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। जिस तरह से कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, परिषद की बैठक हुई, नीतीश कुमार अपने संगठन का, अपनी पार्टी का जो लगाम है, बागडोर है, अपने हाथ में ले लिया है और वो जो है अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे तो आज उनको दिल्ली से आ जाना था, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष लोगों का ये कहना था नीतीश कुमार को कि आप जो है यहां संयोग से यहां पर दिल्ली में हम सभी आए हुए हैं, तो आप सभी हम लोगों से बात करें और लोकसभा की तैयारी कैसे की जाए इस पर हम लोग चर्चा कर लें। 10:30 बजे का समय मुकर्रर हुआ। उसमें जो है सबसे अधिक टारगेट किया गया है यूपी को, क्योंकि यूपी सबसे अधिक संसदीय पार्लियामेंट्री सीट वाला जो है वो स्टेट है। और जिस तरह से बनारस में नीतीश कुमार के कार्यक्रम की जो बात हो रही थी, इसको लेकर के भी यूपी के जो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष थे वो मुखर थे और वो जो है ये कह रहे थे कि जो जन जागरण अभियान की आप शुरुआत कर रहे हैं वो झारखंड से करें, कोई बात नहीं है, लेकिन आप यूपी में भी आए। उधर पंजाब के जो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका भी कहना था, लक्षद्वीप के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी कहना है, मिजोरम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी कहना है। ये तमाम लोग जो है उनको बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार का जो मॉडल है उस मॉडल से हमारे स्टेट में भी जो है उसके बारे में आप बताएं। और जिस तरह से बिहार में अभी जातीय जो गणना हुआ है, उस जातीय गणना का श्रेय लेने की ओर आरजेडी खुद ले रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार कहीं इस मामले में बैकफुट पे दिख रहे थे। तो नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि नहीं, इसका प्रचार प्रसार करना होगा और ये अन्य स्टेट में ये बताना होगा कि इसका सूत्रधार मैंने किया है और जातीय गणना जो मैंने कराया है और आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ाया है। तो प्रिया, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं कमंडल का जो बदला है वो मंडल से लेने की तैयारी, राजनीतिक बदला जो है मंडल से लेने की हो रही है कि जो कमंडल का जो वोट बैंक है वो मंडल के वोट बैंक से उसको काटा जाए। तो जिस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नीतीश कुमार ने जदयू पार्टी के अध्यक्ष पद पे जैसे ही काबिज हुए उसके बाद वो एक्शन में नजर आ रहे हैं, नेताओं के साथ बैठक की है और अब उनका कई राज्यों में दौरा है, देश भ्रमण है, जातीय गणना को लेकर वो लोगों को जागरूक करेंगे।